Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 4 मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। इस प्रकार कृष्ण अपने यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणगत हो जाते हैं वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित है। प्रत्येक प्राणी इन गुणों से प्रभावित है। जब वे प्रधानतया सतोगुण के अधीन होते हैं तो वे ब्राह्मण कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण प्रधान होते हैं तो क्षत्रिय कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण और तमोगुण के अधीन होते हैं तो वैश्य कहलाते हैं। और यदि वे केवल तमोगुण प्रधान होता है तो वे शूद्र कहलाते हैं। यह केवल जन्म और सामाजिक स्थिति के अनुसार कृत्रिम रूप से थोपा गया पद नहीं है, अपितु उस गुण के कारण है जिसके अधीन होकर प्राणी कर्म करता है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और कर्तव्यों के विभाजन के अनुसार मैंने मानव समाज को के 4 वर्णों की रचना की है। यद्यपि इस प्रणाली का निर्माता मैं ही हूँ, फिर भी मुझ अविनाशी को तुम इस वर्ण विभाग का अकर्ता ही समझो। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह भारतवर्ष में विद्यमान विकृत जाति प्रथा का निर्देश करता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, गुण कर्म विभागश मनुष्य जाति का वर्गीकरण उन गुणों के अनुसार किया गया है जिनके अधीन वे कर्म करते हैं, और ये सिद्धांत सारे ब्रह्मांड के मनुष्य पर चरितार्थ होता है। जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे जो कुछ कहते हैं वे सीमित स्थान के लिए नहीं होता, अपितु विश्वव्यापी सत्य होता है। वे स्वयं को सब जीवों का पिता कहते हैं। पशु पक्षी जलचर वृक्ष पौधे कीड़े कीट पतंग सभी उनके संतान कहे जाते हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि समस्त ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतक्रिया से मोहित है और हम भी उसी माया के वश में हैं। अतः हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान क्या है, इस माया का स्वरूप क्या है और इसे कैसे पार किया जा सकता है। यह भी भागवत गीता में स्पष्ट कर दिया गया है। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। कोई मनुष्य शुष्क चिंतन से भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। ये तीनों गुण बड़े ही बलवान और दुर्जय हैं। क्या हम अनुभव नहीं करते कि हम बुरी तरह से भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंसे हुए हैं? गुण शब्द का अर्थ है रस्सी। जब कोई व्यक्ति 3 मजबूत रस्सियों से बंधा हो तो वह निश्चय ही बहुत कसकर बंधा होगा। हमारे हाथ पैर सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की सुदृढ़ रस्सियों से बंधे हुए हैं, तो क्या हम आशा छोड़ बैठे? नहीं, क्योंकि यहाँ कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि जो कोई उनके शरण में आ जाता है वे तुरंत ही मुक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी तरह भी कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। हम सब कृष्ण से संबंधित हैं क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। एक पुत्र अपने पिता से किसी बात पर असहमत हो सकता है, किंतु उसके लिए वह संबंध तोड़ना संभव नहीं है। अपने जीवन में उसे निश्चय ही पूछा जाएगा कि वह कौन है, और उसे निश्चय ही उत्तर देना पड़ेगा कि मैं अमुक का पुत्र हूँ। वह संबंध तोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार
हम सब भगवान की संतान हैं और उनसे हमारा ये संबंध सनातन है, किंतु हम केवल इसे भूल गए हैं। सबसे सुंदर है, सर्वज्ञ है और अतिशायी वैराग्यवान भी है। यद्यपि हम इतने महान व्यक्ति के मित्र हैं, तथापि इस बात को भूले हुए हैं। यदि एक धन व्यक्ति का पुत्र अपने पिता को भूल जाता है, अपना घर छोड़ देता है और पागल हो जाता है, तो सोने के लिए भले ही वह सड़क पर लेट जाए, भोजन के लिए भिक्षा मांगे, लेकिन यह सब उसकी विस्मृति के कारण है। किंतु यदि कोई व्यक्ति उस भूले हुए व्यक्ति को यह बता दे कि वह केवल इसलिए दुख भोग रहा है कि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया है, और यही कि उसका पिता एक बहुत धनी व्यक्ति है और विशाल संपत्ति के स्वामी है, और इस बिछड़े हुए पुत्र को फिर से पाने के लिए उत्सुक है, तो उस पुत्र को बहुत लाभ हो सकता है। इस भौतिक जगत में हम सदैव त्रिविध तापों से दुखी होते रहते हैं। अपने मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, दूसरी जीवात्माओं से होने वाले दुख और भौतिक प्रकोपों से प्राप्त दुख। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होने के कारण हम इन दुखों से बेसुध हैं, किंतु हमें सदैव जानना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम इतना दुख भोग रहे हैं। जिस व्यक्ति की चेतना पर्याप्त रूप से विकसित है और जो बुद्धिमान है, वह प्रश्न करता है कि वह क्यों दुखी है। दुख तो मैं चाहता नहीं, तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ? जब ये प्रश्न उठता है तो मनुष्य के लिए कृष्ण भावना भावित होने का सुअवसर आता है। जैसे ही हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, कृष्ण हमारा हार्दिक स्वागत करते हैं, ठीक एक खोए हुए बालक के समान, जो अपने पिता के पास लौटने पर उनसे कहता है, मेरे प्रिय पिताजी, कुछ गलत फहमियों के कारण मैंने आपकी छत्र छाया को छोड़ दिया था, पर मैंने बहुत दुख उठाया है। अब मैं आपके पास लौट आया हूँ। पिता अपने पुत्र को गले से लगाकर कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र आओ, जब से तुम बिछड़े हो मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल था, अब तुम लौट आए हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पिता इतना कृपालु है, हम भी ठीक इसी स्थिति में हैं। हमें भी श्री कृष्ण के शरणागत होना है, और यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। जब एक पुत्र अपने पिता के प्रति आत्मसमर्पण करता है, तब क्या ये एक बहुत कठिन कार्य है? ये एक नितांत स्वाभाविक बात है, और पिता सदैव अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें अपमान का कोई प्रश्न नहीं होता। यदि हम अपने परम पिता के समक्ष नतमस्तक होकर उनके चरणों को छुएं, तो ना तो हमें कोई हानि है और ना ये कुछ कठिन है। वास्तव में ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम ऐसा क्यों ना करें? कृष्ण की शरण में जाने से हम तुरंत उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं और समस्त तापों से छुटकारा पा जाते हैं। सारे शास्त्र इस बात का समर्थन करते हैं। गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। जब हम अपने भगवान को की शरण में अर्पित कर देते हैं, तो हम उनके संरक्षण में आ जाते हैं और उस समय से हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जब बालक अपने माता पिता की सुरक्षा में होते हैं, तो वे निर्भय होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके माता पिता उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। ममेव ये प्रबंधते, कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि जो उनकी शरण में आ जाता है, उसके लिए भय का कोई कारण नहीं रहता। यदि कृष्ण की शरण में आ जाना इतना सरल कार्य है, तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं? उल्टे अनेक लोग ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं और दावा करते हैं कि प्रकृति और विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है। ज्ञान में सभ्यता की ऐसी तथाकथित प्रगति का अर्थ है यह है कि लोग अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। लोग ईश्वर की चिंता नहीं कर रहे हैं, प्रकृति की चिंता कर रहे हैं, और प्रकृति का यही कार्य है कि त्रिविध पापों के रूप में उन्हें दुलती मारना।
प्रकृति नित्य 24 घंटे ये अज्ञात कर रही है, किंतु हम इतने लातों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समझते हैं कि ये ठीक है और उस घटनाओं का स्वाभाविक क्रम ही मानते हैं। हम अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व करते हैं, किंतु हम भौतिक प्रकृति से कहते हैं, मुझ पर लाते जमाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, कृपया इसे जारी रखो। इस प्रकार भ्रांत होकर हम सोचते हैं कि हमने इस भौतिक प्रकृति को भी जीत लिया है, किंतु ऐसे क्यों है? प्रकृति अब भी हम पर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के अज्ञात कर रही है। क्या किसी ने इन समस्या को सुलझाया है? तो बताइए, हमने ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रगति की है? इस भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन हैं हम, किंतु अभी भी हम सोचते हैं कि हमने इसे जीत लिया है। यही माया क्या? इस शरीर के पिता के शरणागत होने में कुछ कठिनाइयां भी हो सकती हैं, क्योंकि उनका ज्ञान और शक्ति सीमित है, किंतु कृष्ण साधारण पिता के समान नहीं है। कृष्ण अनंत हैं और वे षड ऐश्वर्य से संपन्न हैं। उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य है। क्या हम ऐसे महान पिता की शरण में जाने और उनके ऐश्वर्य का आनंद लेने पर स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? किंतु लगता है कि कोई भी इसे और ध्यान नहीं दे रहा है और अब प्रत्येक व्यक्ति वही प्रचार कर रहा है कि ईश्वर है ही नहीं। लोग ईश्वर की खोज में क्या नहीं करते? इसका उत्तर गीता के इस श्लोक में दिया गया है। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण दिए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार मूल लोगों का श्रेणी विभाजन किया गया है। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्रज्ञ के विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य बस शास्त्र नियमों को भंग करना है। परिभाषा के अनुसार सुकृति वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता। दुष्कृति दुष्ट कार्य करने वाला और सुकृति गुणवान मनुष्य में अंतर करने के लिए कुछ मापदंड होने चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश का अपना कुछ शास्त्र होता है। ये शास्त्र चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या बौद्ध, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विशेष बात यह है कि सभी धर्मों में शास्त्र की पुस्तक विद्यमान है। जो व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांतों पर नहीं चलता, उसे अपराधी समझा जाता है। इस श्लोक में उक्त एक अन्य श्रेणी है, मूल, प्रथम कोटि का मूर्ख। नराधम वह है जो मनुष्यता से गिरा हुआ है। माया या ज्ञाना से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है। आसुर भावम अश्रिता, ये इससे तात्पर्य उन लोगों से है जो पूर्णतः नास्तिक हैं। यद्यपि परम पिता की शरण लेने में कभी कोई हानि नहीं है, किंतु जो लोग उपरयुक्त वृत्ति वाले हैं वे ऐसा कभी नहीं करते। फलतः वे परम पिता के सेवकों द्वारा निरंतर दंडित किए जाते हैं। उन्हें थप्पड़ चांटे लगाने पड़ते हैं, बेंते लगाने पड़ते हैं, लातें जमानी पड़ती हैं और उन्हें बहुत ही दुख उठाना पड़ता है। जैसे एक पिता को अपने उदंड बालक को दंड देना पड़ता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति कुछ दंड का विधान करना पड़ता है। साथ ही प्रकृति अन्न और अन्य आवश्यक पदार्थ देकर हमारा पालन पोषण भी कर रही है। यह दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि हम सबसे अधिक धनवान पिता के पुत्र हैं और यद्यपि हम कृष्ण की शरण नहीं लेते, तब भी वे हम पर कृपा करते हैं। परम पिता द्वारा इतनी उत्तम रीति से परिपालित होने पर भी एक दुष्ट कृति नियम विरुद्ध कर्म करता रहता है। वह व्यक्ति मूढ़ी है जो दंडित होने पर तुला हुआ है, और वे नराधम ही है जो उस मनुष्य देह और जीवन को कृष्ण को समझने में प्रयुक्त नहीं करता।
यदि कोई मानव अपने इस जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ संबंध को पुनः जागृत करने में नहीं करता, तो उसे मनुष्यता से गिरा हुआ ही समझना चाहिए। पशु वर्ग केवल आहार, निद्रा, आत्मरक्षा तथा मैथुन में संलग्न रहकर मर जाता है। वह उच्चतर चेतना से लाभ नहीं लेते, क्योंकि वह निम्न प्रकार की जीव योनियों में संभव नहीं है। यदि एक मनुष्य पशु जाति के कर्मों में लिप्त रहते और अपनी योग्यता का उपयोग उच्चतर चेतना को जागृत करने में ना करे, तो वह मनुष्य के मानदंड से गिरकर आगामी जीवन में पशु शरीर धारण करने को ही अभिशप्त होता जाता है। श्री कृष्ण की कृपा से हम एक अत्यंत विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है, किंतु यदि हम उनका उपयोग ही ना करें तो वह हमें उन्हें दोबारा क्या देंगे। हमें समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य कई लाख वर्षों से विकास क्रम की देन है, और ये अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र से, जिसमें 80 लाख से अधिक योनियां हैं, छूटने का एक सुखद अवसर है। ये अवसर श्री कृष्ण की कृपा से दिया गया है, और यदि हम इस अवसर को ना लें तो क्या हम अधम नहीं हैं? कोई किसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर सकता है, MA, PhD इत्यादि, परंतु ये माया शक्ति है, इस भौतिक ज्ञान को हर लेती है। जो वास्तव में बुद्धिमान है, वह अपनी बुद्धि को यह जानने में लगाएगा कि वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, वह भौतिक जगत में क्यों कष्ट भोग रहा है और इस कष्ट का उपाय क्या है। हम अपनी बुद्धि से कार, रेडियो, टेलीविज़न बनाने में काम ले सकते हैं, जिससे हमारी इंद्रियां तृप्ति होती है, परंतु हमें ये समझना चाहिए कि ये ज्ञान नहीं है, बल्कि ये चुराई हुई बुद्धि है। मनुष्य को बुद्धि जीवन की समस्याओं को समझने के लिए दी गई थी, परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग यह सोच रहे हैं कि उन्होंने कार बनाना या चलाना सीख लिया है, इसलिए उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, परंतु जब कार नहीं बनी थी तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। सिर्फ उस सुविधा को और अच्छा कर दिया गया है, परंतु उस सुविधा के साथ अतिरिक्त समस्याएं भी आ गई हैं, जैसे कि हवा प्रदूषण तथा रास्तों के खचाखच भरे होना। ये माया है। हम कुछ सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन ये सुविधाएं खुद बाद में अनेक समस्याएं पैदा करती हैं। हमारी शक्ति को इतनी सारी सुविधाएं और आधुनिक सुख साधन को पाने में लगाने की बजाय हमें अपनी बुद्धि को यह समझने में लगाना चाहिए कि हम कौन हैं और क्या हैं। हम कष्ट भोगना नहीं चाहते, परंतु हमें समझना चाहिए कि ये कष्ट हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं। इस तथाकथित ज्ञान से हम सिर्फ परमाणु बम बनाने में सफल हुए हैं। इससे केवल हिंसा की क्रिया ही तीव्र हुई है। हम बड़े अभिमान के साथ सोचते हैं कि ये ज्ञान की प्रगति है, किंतु यदि हम ऐसा आविष्कार कर सकें जिससे मृत्यु को रोका जा सके, तो समझना चाहिए कि हम वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। मृत्यु तो भौतिक प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है, किंतु हम तो एक ही धमाके में सबका संहार करके मृत्यु को बढ़ावा देने को उत्सुक हैं। यही माया प्रताप ज्ञान अर्थात माया के द्वारा उपयुक्त ज्ञान कहलाता है। असुर और पक्के अनिर्वचनवादी लोग ईश्वर को वस्तुतः चुनौती देते हैं। यदि परम परमेश्वर की कृपा न होती तो हम दिन का प्रकाश भी न देख सकते। फिर ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने का औचित्य क्या है? वेदों में मानव समाज के 2 वर्ग बताए गए हैं, देव और असुर। देव कौन है? परमेश्वर के भक्त देव कहलाते हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग ईश्वर के अधिकार को चुनौती देते हैं, वह असुर कहलाते हैं। मानव समाज में यह 2 वर्ग सदा से पाए जाते हैं। जिस प्रकार 4 प्रकार के दुष्ट जन होते हैं जो कभी कृष्ण की शरण नहीं लेते, उसी प्रकार
4 प्रकार के भाग्यवान जन होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। उनको आगे के श्लोक में 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृति जन मुझको भजते हैं। आर्त, दुखी, जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी, संपत्ति का इच्छुक और ज्ञानी जो परम के ज्ञान की खोज में है। यह भौतिक जगत दुखपूर्ण है और पुण्यात्मा एवं पापी दोनों पर ही इसका प्रभाव रहता है। शीत ऋतु की ठंडक का प्रभाव सब पर समान होता है। वे पुण्यात्मा हो या पापी, धनी हो या निर्धन, कोई भेद नहीं होता। किंतु पुण्य आत्मा और पापी में बस यही अंतर है कि पुण्य आत्मा का ध्यान दुख की स्थिति में ईश्वर की ओर जाता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो प्रातः वह गिरजाघर या मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यद्यपि वह किसी भौतिक आवश्यकता ईश्वर का स्मरण करता है, तथापि ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि दुख में ही सही परंतु उसने ईश्वर को याद तो किया। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, मेरे प्रभु, कृपया मुझे धन दे दीजिए। दूसरी ओर जिज्ञासु व्यक्ति प्राय बुद्धिमान होते हैं। वे चीजों को समझने के लिए हमेशा वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। वे पूछते हैं ईश्वर क्या है और फिर उसका उत्तर ढूंढने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। ऐसे जिज्ञासु भी पुण्यात्मा माने जाते हैं, क्योंकि उनका शोध उचित उद्देश्य की ओर उन्मुख है। जिसने अपनी स्वरूप स्थिति को तत्व समझ लिया है वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसा ज्ञानी चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म की परिकल्पना करे, किंतु सर्वोच्च परम सत्य के शरणागत होने के कारण उसे भी पुण्य आत्मा ही मानना चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त 4 प्रकारों के व्यक्ति सुकृति अर्थात पुण्य आत्मा ही हैं, क्योंकि ये सब ईश्वरवादी हैं। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति करता हुआ मुझसे जुड़ा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे बहुत प्रिय है। ईश्वर को भजने वाला उक्त चारों श्रेणी के मनुष्यों में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वभाव समझने का प्रयत्न करता है और साथ ही कृष्ण भावना भावित होने के कार्य में के लिए भी प्रयत्नशील है, विशेषतः वही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर को जानने के अतिरिक्त कोई और कार्य ही नहीं है। अन्य तीन उससे निम्न है। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, और जो ऐसे करता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह नहीं जानता कि उनका भक्त कब संकट में है या कब उसे धन की आवश्यकता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात की अनुभूति करता है और भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। इसके विपरीत वह प्रभु की महिमा का गान करने के लिए प्रार्थना करता है और दूसरों को भी बताता है कि प्रभु कितने महान हैं। वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। सच्चा भक्त जब दुख में होता है तब वे कहता है, हे प्रभु, ये आपकी कृपा है। आपने केवल मुझे सुधारने के लिए दुख दिया है। वैसे तो मुझे इससे कहीं अधिक दुख मिलना चाहिए था, किंतु आपने अपनी सहज कृपा से इसे बहुत कम कर दिया है। ये एक ऐसे सच्चे भक्त की दृष्टि है जो उद्ग्रीव नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भौतिक कष्टों, अपमान अथवा सम्मान की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह इन सब से परे होता है। वह भली भांति जानता है कि दुख और मान अपमान का संबंध केवल शरीर से है और वे शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए सुकरात से जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता था, जब उसे मृत्युदंड की सजा घोषित हुई और यह पूछा गया
कि उसे कैसे दफना जाए, तो उसने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। अतः जो व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह उद्रेक नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, ना उसे कष्ट दिया जा सकता है, ना मारा जा सकता है और ना दफनाया जा सकता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विज्ञान से परिचित है, वह पूर्णतः जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह श्री कृष्ण का अंश है और उसका वास्तविक संबंध श्री कृष्ण के साथ है। और यद्यपि किसी कारणवश उसे यह भौतिक शरीर मिल गया है, तथापि उसे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से दूर रहना है। उसका संबंध सत्व, रज और तम के गुणों से नहीं, अपितु श्री कृष्ण से है। जो इस रहस्य को समझता है वह ज्ञानी है और वह कृष्ण को अति प्रिय है। एक दुखी व्यक्ति को यदि संबंधता प्राप्त हो जाए तो वह शायद ईश्वर को भूल जाएगा, किंतु एक ज्ञानी जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है उन्हें कभी नहीं भूलेगा। ज्ञानियों की एक श्रेणी निराकारवादियों की है, जो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करनी अति कठिन है, अतः ईश्वर के किसी स्वरूप की कल्पना करना अनिवार्य है। ये वास्तविक ज्ञानी नहीं है, वे मूर्ख ही है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता, किंतु ये मन घड़ंत होगा, वह वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। लोग 2 प्रकार के होते हैं, एक वह जो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, दूसरे वह जो उसके किसी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। इन दोनों में से कोई ज्ञानी नहीं है। जो लोग ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं वह मूर्ति पूजा के विरोधी कहलाते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान कुछ मुस्लिम लोग हिंदू मंदिरों के जाकर भगवान की प्रतिमाएं और मूर्तियां तोड़ते थे। हिंदू लोग भी ऐसा ही प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे। इस प्रकार दोनों सोचते थे, हमने हिंदू ईश्वर को मार डाला, हमने मुस्लिम ईश्वर को मार डाला आदि। इसी प्रकार जिस समय गांधी जी अपने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तब बहुत से भारतीय सड़कों पर निकलकर पत्र पेटियों को नष्ट कर देते थे और इस प्रकार समझते थे कि वे सरकार की डाक सेवा को नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की मनोवृत्तियां वाले लोग ज्ञानी नहीं हैं। हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों, गैर ईसाइयों के बीच हुए सब धर्म युद्ध अज्ञान से प्रेरित थे। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह जानता है कि ईश्वर तो एक ही है। वे इस प्रकार की मनोवृत्तियों वाले लोग ज्ञानी नहीं हैं। हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों, गैर ईसाइयों के बीच हुए सब धर्म युद्ध अज्ञान से प्रेरित थे। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह जानता है कि ईश्वर तो एक ही है। वह हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं हो सकता। यह हमारी कल्पना है कि ईश्वर ऐसे हैं, वैसे हैं। ये सब कोरी कल्पना है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि ईश्वर दिव्य है। जो ये जानता है कि ईश्वर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, वही ईश्वर को तत्वतः जानता है। ईश्वर सदा हमारे पास, हमारे हृदय में उपस्थित है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तब शरीर भी हमारे साथ जाते हैं, और जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं तब भी ईश्वर केवल यह देखने के लिए हमारे साथ आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम आखिर कब उनकी ओर उन्मुख होंगे। वे सदा यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ही हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं वे कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र आओ, सचमुच प्रिय, तुम सदा से मुझे प्रिय हो। मुझे प्रसन्नता है कि अब तुम मेरी ओर उन्मुख हो रहे हो। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के विज्ञान को यथार्थ रूप से समझता है। जो व्यक्ति केवल इतना समझता है कि ईश्वर अच्छे हैं, वह प्राथमिक स्तर पर है, किंतु जो व्यक्ति वस्तुतः यह समझता है कि ईश्वर कितने महान और अच्छे हैं, वह और आगे बढ़ता है। वह ज्ञान श्रीमद् भागवत और भागवत गीता से प्राप्त हो सकता है।
जो व्यक्ति सचमुच ईश्वर के विषय में जिज्ञासु है, उसे ईश्वर के विज्ञान भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुण, ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भागवत गीता में दिया गया ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म व गूढ़ है। यह ज्ञान तात्विक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है और ये रहस्यमय भी है। कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? यह ज्ञान स्वयं रहस्यमय भी है। यह ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी भगवान के इस विज्ञान को समझने में चूक होती है तो वे स्वयं अवतरित होते हैं। ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता है। भक्ति भावुकता नहीं, एक विज्ञान है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए एक गड़बड़ है। भक्ति रसामृत का पान तर्क, विवेक तथा ज्ञान के साथ करना चाहिए और तब उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत केवल भावुकता है। नृत्य और गान सभी वैज्ञानिक है। यह विज्ञान भी है और वह इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय है और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। कृष्ण हमारे प्रेम को 1000 गुना बदल देते हैं। हम सीमित प्राणियों में कृष्ण का प्रेम करने की कितनी क्षमता है, परंतु कृष्ण में प्रेम करने की बहुत अधिक क्षमता है, असीमित क्षमता है। हरे कृष्णा।